हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में। आज मैंने बनाया है बहुत ही खूबसूरत सा एक मिनी पर्स, जो बनाने में बहुत ही आसान है। बनने के बाद में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक मैजिक रिंग तैयार करनी है और 4.0 mm का क्रोशिया लेना है इसके लिए। तो सबसे पहले मैजिक रिंग बनाने के बाद में हम 3 चेन लगाएंगे और उसके बाद में मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया हमें तैयार करने हैं। तो ये हुआ एक, और इसके बाद में अब बाकी 11 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और उन्हें बनाने के बाद में ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो 12 डबल क्रोशिया इसमें तैयार हो गए हैं और इस तरीके से ऊन को खींचेंगे और अब हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद में 3 चेन लगाएंगे और 2 डबल क्रोशिया हर एक लूप में बनाना है। तो टोटल हमारे पास में लास्ट में 24 डबल क्रोशिया तैयार होंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद में मैं ये आपको दिखाती हूँ। तो ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से फर्स्ट वाले में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और अब इस बाकी ऊन को कट कर देंगे और एक दूसरे कलर की ऊन से हम इसके आगे का हिस्सा तैयार करेंगे। तो इस तरीके से क्रोशिया को वहीं डालना है जहाँ से हमने एंड किया था। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी है और इसके बाद में सबसे पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद में फिर से एक डबल क्रोशिया। यही पैटर्न रिपीट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और इसे हम सबसे पहले वाली क्रोशिया में इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा के बंद करेंगे और उसके बाद में फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस तरीके से सबसे पहले हमें एक डबल क्रोशिया तैयार करना है इस तरीके से एक, और फिर नेक्स्ट वाले में एक और डबल क्रोशिया। इस तरीके से दूसरा डबल क्रोशिया हो गया और तीसरे डबल क्रोशिया को हम इस राउंड के थर्ड राउंड के नीचे से लेंगे, इस वाले क्रोशिया में से उठाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया तैयार किया और इसी में हमें यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया भी तैयार करना है। तो इस तरीके से इसकी ये डिज़ाइन तैयार होगी। इसके बाद में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से उसके तीसरे डबल क्रोशिया में हम इसी तरीके से फंदा उठाएंगे और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया लेंगे और फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये डबल क्रोशिया तैयार हो गया है और इसके बाद में फिर से हम थर्ड राउंड का जो फंदा है उसमें से इस तरीके से क्रोशिया लगाएंगे, क्रोशिया को निकालेंगे और यहाँ से 2 डबल क्रोशिया इसमें तैयार करेंगे। तो यही सेम पैटर्न हमें इस पूरे राउंड में रिपीट करते जाना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको ये दिखाती हूँ।
तो 4th राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें सबसे पहले इस फंदे में डाल के इसमें एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट राउंड पर चलेंगे। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले 3 चेन लगानी है और इसके बाद में इस तरीके से जैसे हमने उसमें डिज़ाइन बनाई थी तीसरे डबल क्रोशिया में लिया था, इसी तरीके से अब 4th राउंड के जितने भी फंदे हैं उनमें इस तरीके से क्रोशिया को डाल के हमें एक एक डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं और अब जो हमने 2 डबल क्रोशिया उसमें बनाए थे, अब उनमें एक एक बारी हमें एक एक डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो इसी तरीके से इस राउंड में हमें ये पैटर्न रिपीट करना है और इसके बाद में मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये 5th राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसे राउंड शेप देंगे। तो सबसे पहले हमें एक लूप को छोड़ना है, एक फंदे को छोड़कर नेक्स्ट वाले फंदे में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं। तो इस तरीके से एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया और अब एक डबल क्रोशिया ये हुआ। इसके बाद में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में इससे नेक्स्ट वाले फंदे में ही हम इस तरीके से हाफ फंदा लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में दूसरा डबल क्रोशिया और उसके बाद में एक हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरीके से इसकी राउंड शेप तैयार हो जाएगी। और अब इसमें जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उस डिज़ाइन में से फंदा उठा के हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो इस तरीके से हम एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर तैयार करेंगे और यहाँ पर एक राउंड शेप तैयार हो चुकी है। और अब हम नेक्स्ट वाले में भी यही करेंगे, एक फंदा छोड़ेंगे, उसके नेक्स्ट वाले से हमें एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डबल क्रोशिया तैयार हो चुका है। और अब नेक्स्ट वाले में पहले 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद में एक हाफ डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से हमें ये पैटर्न इसमें रिपीट करना है और उसके बाद में मैं आपको ये बनाकर इसे दिखाती हूँ। तो अब ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से हम एक स्लिप स्टिच इसमें लगाएंगे और इसी फंदे को हम इसमें पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। पीछे की तरफ इसमें एक फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है, स्लिप स्टिच। उसके बाद में 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर पीछे हमने जो फंदे छोड़े थे उनमें हमें एक एक डबल क्रोशिया तैयार करना है इस तरीके से इस वाली लाइन में। तो हम ये यहाँ इसमें डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसके 4 राउंड शेप को छोड़ेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैंने 1 2 3 4 ये 4 राउंड शेप छोड़ दी हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया तैयार किया है और हमने ये दूसरा हिस्सा जो तैयार किया है उसमें ये वाली लाइन डबल क्रोशिया वाली लाइन नहीं लगाई है और राउंड शेप पर ही इसे बंद कर दिया है। तो अब हम इन दोनों ही परतों को सिलेंगे। मैं इसे आपको सिल कर दिखाती हूँ।
इस तरीके से इसमें आपको सिलाई करनी है। वो अब ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया लगाने के बाद में इसके बाद में हम इसे ऊन को कट कर देंगे और उसके बाद में हम इसकी स्ट्रैप्स तैयार करेंगे। स्ट्रैप्स के लिए सबसे पहले हम ऊन में इस तरीके से नोट लगाएंगे और उसके बाद में हमें 13 चेन तैयार करनी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 13 चेन तैयार कर लेती हूँ। तेरह चेन तैयार हो चुकी हैं और अब इस तरीके से एक फंदे को छोड़ने के बाद में हमें एक एक इसमें स्लिप स्टिच तैयार करते जाना है। तो इसी तरीके से हमें ये लाइन स्लिप स्टिच से ही तैयार करनी है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो अब ये कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लास्ट में एक चेन लगाएंगे और उसके बाद में ऊन को कट कर देंगे और इसे बैग में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से इसे टाइट करने के बाद में बैग में इस तरीके से ये जो डबल क्रोशिया बना था यहाँ से इसे लगाएंगे और क्रोशिया की हेल्प से इसमें ऊन के एक सिरे को निकाल कर बांध देंगे। तो इसी तरीके से हमें बाकी भी स्ट्रैप्स इसी तरीके से बांधकर एक बड़ी बैग की स्ट्रैप तैयार करनी है। तो मैं वो करके आपको दिखाती हूँ। तो इसकी स्ट्रैप्स तैयार हो चुकी हैं और कुछ इस तरीके से ये लग रही हैं। तो फाइनली हमारा एक छोटू सा प्यारा सा मिनी पर्स तैयार हो चुका है और इसमें आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। आप इसमें कॉइन भी रख सकते हैं और बनने के बाद में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मिनी पर्स बनाने का ये तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।